नमस्कार, मैं हूं प्रदीप चौहान। न्यूज पोस्ट 2047 में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मेघा बहुगुणा और आज चर्चा करेंगे कि जैसे ही आप पिछले एक दशक से देख रहे हैं कि बरसात शुरू होते हुए प्रदेश में आपदाओं का सिलसिला जारी रहता है। तमाम दुर्घटनाएं बरसात के समय होती हैं। कारण सिर्फ बरसात है। कहीं न कहीं जो आज स्थिति पैदा हुई है इस तरह की, उसके लिए हम लोग ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि प्रकृति के साथ जो हम अनावश्यक छेड़छाड़ कर रहे हैं उसका एक खामियाजा है। बहुत बहुत स्वागत है मेघा आपका। मेघा, जिस तरह से आप देख रहे हैं पिछले एक दशक से आपने 2013 की आपदा देखी है, तमाम उसके बाद जो लगातार बादल फटने की घटनाएं, जगह जगह रोड ब्लॉक, लैंडस्लाइड से घटनाएं हो रही हैं। अभी हाल में अभी जो ताज़ा मामला अभी टिहरी जिले के चंबा का है, जहां जो टैक्सी स्टैंड के पास लैंडस्लाइड हुआ, वहां पर काफ़ी नुकसान हुआ है। यहाँ तक कि 5 लोग मलबे में दबे हैं। वहीं गंगोत्री मार्ग पर अभी 2 दिन पहले एक बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है जिसमें 7 लोगों की मौत हुई है। बाकी 27 लोग जो हैं उसमें घायल हुए हैं। गुजरात के जो सब तीर्थयात्री रहने वाले थे। तो इस तरह से जो लगातार प्रत्येक दिन घटनाएं हो रही हैं, क्या इसके पीछे मानते हैं आप? देखिए प्रदीप जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी मुझे अपने इस यूट्यूब चैनल में जगह देने के लिए। दूसरा, मैं आपसे कह दूँ कि प्राकृतिक चीज़ों पे किसी का जोर नहीं है। प्रकृति है वो अपने हिसाब से चलेगी, उस पर हम इंसानों का कोई बस नहीं चलता प्रकृति पे। लेकिन हाँ, बादल फटने की घटना है, ये हम नहीं रोक सकते। बहुत ज़्यादा बारिश होना, ये हम नहीं रोक सकते। लेकिन हाँ, जो चीज़ें हम रोक सकते हैं वो है जैसे जो हम रोक सकते हैं वो है कि जो हम छेड़छाड़ प्रकृति के साथ करते हैं, अनावश्यक छेड़छाड़, जितना ज़रूरी है उतना करें, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। उससे क्या होगा, अब जैसे आप अभी बता रहे थे कि टिहरी जिले के चंबा में कल जो लैंडस्लाइड हुआ है, पूरी ज़मीन धसक के नीचे गिर गई और उसमें जान माल का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो अब देखिए ना, क्या वहाँ पर पेड़ों की संख्या क्या रही होगी, जो हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, ये तो हमारे हाथ में है। डिफॉरेस्टेशन इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जो लैंडस्लाइड्स हमारे हो रहे हैं। दूसरा, ये जो उत्तराखंड में जो हिमालय की जो शिवालिक रेंज है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स है, ये कच्चे पहाड़ है। तो इनके साथ तो छेड़छाड़ वैसे ही नहीं करनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, ये दरकेंगे, दरक के नीचे आएंगे, जिससे आपकी कैलमिटीज होंगी। सरकारी संपत्ति और जान माल दोनों का ही बहुत नुकसान है। आपका कहने का जो मतलब है ये है कि प्रकृति के साथ अनावश्यक छेड़छाड़ जैसे अवैध निर्माण हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप ये मानेंगे जो ऑल वेदर का जो काम चला है पूरे उत्तराखंड में, जो 4 धाम यात्रा रोड पर, कहीं ना कहीं ये भी एक कारण रहा हो। जी प्रदीप जी, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, जो ऑल वेदर रोड को बनाने के लिए नियमों का कहीं ना कहीं तो उल्लंघन हुआ होगा। अब ऑल वेदर बनाने के लिए पहाड़ इतने काटे जा रहे हैं, सड़कें चौड़ी की जा रही हैं, 4 लेन बनाई जा रही हैं, वहाँ पे सड़कों पे डामरीकरण हो रहा है, सभी कुछ हो रहा है। लेकिन जो पेड़ कटे हैं उनके रिप्लेसमेंट में क्या हमने कोई नए पेड़ लगाए हैं? इसके साथ साथ जैसे आपने देखा होगा, जब सड़क निर्माण होता है तो ब्लास्टिंग भी होती है, जिससे जो जैसे आपने अभी कहा कि जैसे शिवालिक रेंज है, कच्चे पहाड़ हैं, तो ये कहीं ना कहीं दरकते हैं और आने वाले समय में ही कहीं ना कहीं बड़े आपदा को, लैंडस्लाइड को जो है न्योता देते हैं। जी हाँ, अब देखिए, इन सेडिमेंट्री रॉक्स में अगर हम बॉम्बार्डिंग करते हैं तो क्या होता है कि एक पहाड़, जिस पहाड़ पे हम बॉम्बार्डिंग कर रहे हैं, जिस पोर्शन में, उसका असर दूसरे पहाड़ों में भी जाता है, क्योंकि आवाज़ से वाइब्रेशन, कंपन पैदा होती है और दूसरे पहाड़ों पे भी उसका असर होता है। पहाड़ आपस में जुड़े हुए हैं, ऊपर से नहीं तो नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स भी जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं। तो उस कंपन से दूसरे पहाड़ों में भी दरारें आती हैं, वो भी दरकते हैं। तो ये एक सुझाव हो सकता है कि बॉम्बार्डिंग ना करके लेज़र टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए, या कोई और दूसरा सेफर टेक्निक हो उसका इस्तेमाल किया जाए, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं लगातार आपदाएं लगातार आ रही हैं, हो रही है, हिमाचल में बहुत बड़ी आपदा आई है, तो व्यक्ति को किस रूप में प्राकृतिक संरक्षण के लिए कार्य करना चाहिए, जो इंडिविजुअली हर एक आदमी कर सके, जिससे इस तरह की आपदाओं को रोका जा सके? देखिए, इंडिविजुअल लेवल पे तो मैं कहूँगी कि सबसे पहले अवैध निर्माण पे रोक लगानी है। बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं, जंगल है तो जीवन है, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, साफ सफाई। अब आप देखेंगे कई जगह टूरिस्ट प्लेस, जैसे हिमाचल हो गया या उत्तराखंड हो गया, कई टूरिस्ट प्लेसेस में एक डंपिंग जोन बना दिया जाता
उस कचरे के ढेर की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा बीमारी, कचरा तो रहता ही है, बीमारी होती है, दुर्गंध आती है, ये सब चीज़ें होती हैं। फिर क्या होता है, प्रकृति तो का तो एक अल्टीमेट लॉ है, लॉ ऑफ बैलेंस। वो तो कहीं ना कहीं से इस चीज़ को बैलेंस करेगा ना। बैलेंस करने के लिए क्या करता है, इस तरह की आपदाएं आती है जिसमें सब चीज़ें साफ हो जाती हैं। सबसे पहले तो अवैध निर्माण रोकना बहुत ज़रूरी है, पेड़ पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है, साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है, जितना हो सके रिसाइकेबल चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूरी है। और प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का तो ऑफकोर्स बैन होना ही चाहिए। तो कुल मिलाकर के इस तरह की आपदाओं को रोकने में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका होनी चाहिए और होती भी है, क्योंकि जिस तरह से हम प्रकृति के साथ अनावश्यक छेड़छाड़ कर रहे हैं वो कहीं न कहीं इस तरह की आपदाओं को न्योता देते हैं। जिस तरह की जो घटनाएं अभी लगातार हो रही हैं, अभी बस स्टैंड में जो चंबा में जो कल घटना हुई है उससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यदि वहाँ कटिंग न होती और वहाँ पर लगातार वृक्षारोपण किया जाता तो शायद ये घटना नहीं होती। ऐसी ही तमाम घटनाएं जो होती आ रही हैं पहाड़ में, सबके लिए कहीं न कहीं लोग जिम्मेदार हैं और अपनी जिम्मेदारी समझें, प्रकृति के साथ अनावश्यक छेड़छाड़ न करें, जिससे भविष्य में इस तरह की आपदाओं से लोग न जूझें। धन्यवाद। थैंक यू।